गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सिग्मा प्लस क्लासेस मिर्ज़ापुर में आपका स्वागत है। मैं विकास श्रीवास्तव आपको आज क्लास 10th की साइंस में विद्युत धारा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो देखिएगा, हमारे पास कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस हमारे पास हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है। देखिए, अर्धचालक बेसिकली भाई बहुत प्रकार के हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली जो अर्धचालक होते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं, है ना। और जो आपका सी ऑप्शन है पारा, तो पारा हमारे पास जो है वो कोई अर्धचालक नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? पारा होगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है विद्युत वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। देखिए, वोल्ट जो होता है वो वी को प्रदर्शित करता है और एम्पियर में क्या किसको करता है भाई? धारा को, मीन्स आई को। तो चूंकि आप जानते हो कि ये फॉर्मूला होता है आर का, आर इज इक्वल टू क्या होता है? वी बाई आई। तो आर मीन्स क्या होता है भाई? प्रतिरोध, है ना। और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम होता है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओम हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास है कुछ इस प्रकार से है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक। तो अभी जस्ट हमने इसके पहले पढ़ा, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है भाई? ओम होता है। चौथा क्वेश्चन है, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो होता है क्या भाई? वाट तो होगा नहीं, वोल्ट भी नहीं हो सकता है, ओम तो अभी हमारे पास विद्युत प्रतिरोध का मात्रक था, तो इसका मात्रक क्या होगा? एम्पियर। चौथा क्वेश्चन जो हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास है पांचवा क्वेश्चन। यहाँ दिया है 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध। देखो, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो एक फॉर्मूला हमारे पास आता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। जितना जोड़ना हो उसे जोड़ लेते हैं आराम से हम। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारे पास आएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो हो जाएगा हमारे पास क्या? 1 प्लस 2 प्लस 3। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 1 प्लस 2 और प्लस 3, तो ये टोटल कितना होता है? 6 ओम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 ओम हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन जो हमारे पास है कुछ इस प्रकार से है, विभवांतर का एसआई मात्रक। विभवांतर जो हमारे पास होता है वही वोल्टेज के रूप में होता है। तो V इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या? आई आर। तो यहाँ से आई आर से तो फॉर्मूला नहीं बन रहा है। इसका जो देखिए, जूल जो होता है हमारे पास वो कार्य का होता है, वाट जो है वो शक्ति का मात्रक होता है, एम्पियर भी आपने जस्ट पढ़ा धारा का मात्रक होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट हो जाएगा। फिर विभव का जो मात्रक है, विभव का मात्रक भी क्या होता है? वोल्ट। चाहे विभवांतर बोलें और चाहे क्या बोलें विभव, उसका दोनों का मात्रक क्या होता है भाई? वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का जो प्रतिरोध है क्या होता है? तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटे क्या होता है भाई? R। ओके, अगर यहाँ से R की वैल्यू निकालें तो P का डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? वी स्क्वायर बटे R होगा। V की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है? 220 दिया है। तो 220 इंटू क्या होगा? 220 करेंगे और बटे क्या करेंगे हम? 100। तो डबल जीरो कट जाएगा। यहाँ बचेगा हमारे पास क्या? 22 इंटू 22 बचेंगे। तो 22 में कितना होता है? 484। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 484 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? तो जो टंगस्टन जो पिघलता है वो नियर अबाउट 3200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 3700 डिग्री सेल्सियस के बीच में पिघलता है। कहीं कहीं आपके पास किसी बुक में 3400 दिया होगा, तो इसमें इसके बीच में जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है? 3500। तो ये 3500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या होगा? पिघलता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है भाई, एम्पियर धारा का मात्रक होता है, ओम प्रतिरोध का होता है, वोल्ट अभी आपने पढ़ा भी होगा। तो ये राइट आंसर क्या होगा इसका? वाट हो जाएगा। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक, प्रतिरोध जो हमारे पास उसका ऐसा ही मात्रक अभी ऊपर आपने पढ़ा था, ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच कूलाम बल, कूलाम जो दिया है वो तो क्या? 2 कूलाम आवेश लेने पर कार्य का मान पूछा है। तो कार्य जो होता है W, है ना, W हमारे पास क्या होगा? क्योंकि हम जानते हैं क्या कि V इक्वल टू होता है W अपान में क्या होता है भाई? Q होता है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू। तो V का Q से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 दूना 24। तो ये आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा? 24 जूल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक। सेल के विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है भाई, विद्युत वाहक बल है ना, विद्युत वाहक बल जो है वो वोल्टेज के फॉर्म में होता है। तो इसका मात्रक हमारे पास क्या होगा? वोल्ट होगा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, 1 एम्पियर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग हैं, इसका अल्पतमांक क्या होगा? तो अल्पतमांक देखिए सबसे कम होता है न्यूनतम, तो अल्पतमांक क्या होगा? 0.1 एम्पियर इसका अल्पतमांक हमारे पास आ जाएगा, 0.1 एम्पियर। इसके बाद देखिएगा, आवेश का एसआई मात्रक, आवेश जो है हमारे पास भाई उसका जो एसआई मात्रक होगा, भाई वोल्ट तो होगा नहीं, ओम हो नहीं सकता, जूल हो नहीं सकता, क्योंकि ये सभी मात्रक ऊपर आ चुके हैं। तो क्या होगा भाई? कुलम्ब। और कुलम्ब या कुलाम बोलते हैं इसे, और इससे डिनोट करते हैं किससे? सी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। भाई गतिशील कौन मूव करता है? भाई परमाणु तो मूव करेगा नहीं, आयन भी कभी नहीं मूव करते हैं, और प्रोटॉन क्या होते हैं? वह स्थिर अवस्था में रहते हैं, किसमें? नाभिक के अंदर। ओके, तो इलेक्ट्रॉन ही एक ऐसा होता है जो क्या करता है? हमेशा मूव करता रहता है, तो इलेक्ट्रॉन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत सुचालक है? विद्युत सुचालक देखिए हमारे पास सल्फर है, प्लास्टिक, आयोडीन, तो ये सभी क्या है? विद्युत के सुचालक नहीं, ये विद्युत क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो लास्ट में है ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। 18 नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है कुछ इस प्रकार से है कि विभवांतर का मात्रक, ये तो काफ़ी क्वेश्चन हमें लग रहा है रिपीट कर रहे हैं आपके, तो एक बार रिपीट हो जाएगा आपके, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो विद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भाई? वोल्ट होता है। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये किसका होता है? टंगस्टन का बना होता है। अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, तो 3500 था, याद होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध का मान। तो जाहिर सी बात है श्रेणी क्रम के लिए अभी हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई? R बराबर R1 प्लस R2, तो इसको दोनों को हम ऐड कर देंगे सिंपल तरीके से, क्या हो जाएगा? 20 और 10 30, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 30 कूलम, 30 ओम। नेक्स्ट है, किसी विद्युत बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका प्रतिरोध का मान, तो प्रतिरोध का मान निकालने के लिए हम जानते हैं V इक्वल टू होता है फॉर्मूला क्या भाई? I इंटू R, तो R बराबर क्या हो जाएगा? V। जी हाँ, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि 220 में क्या करेंगे हम? 2 से जब भाग देंगे, जैसे हमने 220 में 2 से भाग दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 110 बचेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 110 ओम के फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा हमारे पास, बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से जो भैया हमेशा क्या होती है? आपको AC तो प्राप्त होती नहीं, क्या होती है? DC प्राप्त होती है बैटरी से। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो अमीटर जो होता है उसको हम विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग भाई। और वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं विद्युत परिपथ में? उससे जोड़ते हैं क्या? समांतर क्रम में। पहला को अमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी आपके पास इंपॉर्टेंट हैं, इसको एक बार जरूर आप लोग रीड करिएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 25 क्वेश्चन नंबर, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है भाई? विभवांतर नापते हैं तो भाई क्या होगा? वोल्ट मीटर ही होगा, और 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट जो होता है उसका राइट आंसर क्या होगा भाई? अभी आपने पढ़ा V इक्वल क्या होता है? W अपान में Q, तो W जो हमारे पास है क्या, वो W का मात्रा क्या होता है? जूल, और Q क्या? कुलम्ब होता है, तो जूल प्रति क्या हो जाएगा? कुलम्ब या कुलाम। नेक्स्ट हमारे पास 27 नंबर क्वेश्चन, ये हमारे पास क्या है कि किलोवाट घंटा kWh जो हमारे पास है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा किसका है? ऊर्जा का मात्रक होता है, धारा का मात्रक हो नहीं सकता, समय का नहीं हो सकता है, और शक्ति का मात्रक भाई वाट होता है, तो ये किसका होगा? विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। नेक्स्ट है, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत हीटर की कुंडली में हम सदम क्या करते हैं? नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। इसके बाद हमारे पास है, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। जो विद्युत चुंबक होते हैं वह लोहे के बनाए जाते हैं, लेकिन किस लोहे के? नरम लोहे के बनाए जाते हैं, इस्पात के नहीं बनाए सकते हैं, चांदी के और पीतल के भी नहीं बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है वो क्या है हमारे पास? वो जनित्र होता है, जनित्र। जनित्र के थ्रू क्या करते हैं? विद्युत धारा को क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। मोटर के थ्रू नहीं कर सकते, अमीटर के थ्रू और गैल्वेनोमीटर के थ्रू, इससे के थ्रू नहीं कर सकते हैं। 31 क्वेश्चन में जो हमारे पास है, एक HP में से होता है हॉर्स पावर,
या फिर इसे हिंदी में बोलते हैं अश्व शक्ति, है ना। इसकी जो वैल्यू होती है ये तो सबको याद भी होना चाहिए कि 746 वाट की ये बराबर होता है, 746। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो सत्य में क्या होगा भाई, देखिए यहाँ पे प्रतिरोध धारा और उसके बीच में दिया है, तो V इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, I इंटू आर के फॉर्म में होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, सी वाला राइट आंसर होगा, है ना। निम्न में से कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो ये विद्युत शक्ति को जो निरूपित करने वाला है उसका जो हमारे पास है वो क्या होगा, आई स्क्वायर अपान में क्या होगा, आर, आई स्क्वायर बटे क्या होगा, आर के फॉर्म में होगा हमारे पास। नेक्स्ट देखिएगा 34 क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है, स्थिर विद्युत आवेश में स्थिर विद्युत में आवेश जो होता है ना, वो क्या होता है, आवेश जो होते हैं वो स्थिर रहेगा। स्थिर मीन्स क्या रहेगा, विराम अवस्था में रहता है ना। भाई स्थिर पहले बोल दिया गया है तो क्या होगा, विराम अवस्था में रहेगा। 35 नंबर हमारे पास क्या है, धारा में आवेश रहते हैं। जो धारा में जो आवेश, धारा क्या हो भाई, मूव कर रही है, तो आवेश भी क्या करेंगे, गतिशील अवस्था में रहते हैं। 36 नंबर जो हमारे पास है, ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक हमारे पास क्या होता है, जूल होता है। और 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक जो है भाई, 1 किलोवाट घंटा मतलब ऐसे कह सकते हैं यूनिट के फॉर्म में होता है, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिट के टर्म में हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 क्वेश्चन नंबर, 1 जूल का मान होता है। तो 1 जूल जो होता है हमारे पास वो नियर अबाउट 0. ये देखिएगा आपके पास 4.12 भी है और 0.42 है, और इसका जो राइट आंसर होगा 1 जूल जो होगा वो क्या होगा, इतने कैलोरी के इक्वल होगा। इसका राइट आंसर क्या है, बी पॉइंट है। 39 नंबर में क्या है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है। तो ऋण इलेक्ट्रोड जो होता है वो साधारण किसका होता है भाई, जस्ते का बनाया जाता है, न कि कार्बन का, न कि तांबे का। नेक्स्ट वन हमारे पास है, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किसका बनाया जाता है। तो धन इलेक्ट्रोड हमारे पास बनाया जाता है कार्बन का। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके पास 39 और 40 ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसको एक बार जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। 41 क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या है भाई, किसी कुंडली का जब प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो प्रतिरोध हम आर के थ्रू ज्ञात करते हैं, आर इक्वल क्या होता है, V/I। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी पॉइंट। बिजली के फ्यूज, जो बिजली का फ्यूज होता है किस तार का बना होता है। तो भाई ये किस तार का बना होता है, ये टीन का भी हो सकता है, तांबे का भी हो सकता है। अच्छा, ये आपका राइट आंसर है सी, तांबे का और टीन दोनों का हम बना सकते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन बोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन बोल्ट जो होता है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 1.6 × 10⁻⁹। बट किस में होता है भाई, इलेक्ट्रॉन बोल्ट है, इसका यूनिट क्या होगा, जूल। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ए। 1 मिली एम्पियर, जो मिली एम्पियर हमारे पास है वो क्या होता है भाई, मिली एम्पियर। तो मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻ क्या होता है, -3 के फॉर्म में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻3। और 1 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो में से 10 कहते हैं -6। तो ये इसका राइट आंसर क्या होगा, डी वाला पॉइंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी तक गमन कर सकता है जब तक कि चालक के जो अनुदिश है विद्युत दाब में अंतर हो, या दूसरा ऑप्शन है विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता है, विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान होते हैं, और विद्युत दाब में का कोई महत्व नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, विद्युत दाब में अंतर। भाई जब तक दाब में अंतर नहीं रहेगा तब तक क्या होंगे, ये गमन नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं बढ़ेगा कहीं घटेगा तभी ये क्या करेंगे, गमन करेंगे, मतलब मूव करेंगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित किया जाए तो कार्य जो होगा, कार्य हमारे पास क्या होता है, V × Q के फॉर्म में होता है। ये आपको फॉर्मूला भी ऊपर मैंने पढ़ाया था, V = W/Q। तो W = क्या हो जाए, Q × V। नेक्स्ट है, सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसी सेल को कहते हैं, वो क्या कहते हैं, धन विभव। भाई धन विभव से धाराएं निकलती हैं और ऋण विभव की ओर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो चालक का जो प्रतिरोध है भाई वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, चालक की लंबाई के ऊपर डिपेंड करता है, क्षेत्रफल पर और
प्रकृति पर, इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी में ये निर्भर करता है। किसी स्थायी विद्युत धारा द्वारा समय I में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा है यदि H बराबर, जो H हमारे पास है, H हमारे पास क्या होता है VI और इंटू T, तो VI T के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए क्या है भाई, हमारे पास वोल्टेज और धारा दोनों का रेशियो होना चाहिए। 51 क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं, भाई विद्युत मुक्त रूप से मतलब कि बिना किसी रुकावट के अगर प्रवाहित हो सकती है तो उसी को क्या कहते हैं हम, चालक। तो ये क्या हो जाएगा, विद्युत चालक। जिन पदार्थों में विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है, भाई आसानी से नहीं होता है इसका मतलब क्या भाई, कि वह उसको रोकने का प्रयास करते हैं, तो रोकने का प्रयास क्या है, विद्युत रोधी के फॉर्म में हो जाएगा, जो विद्युत को रोकने का प्रयास करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, A पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास है 53 क्वेश्चन नंबर, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, भाई विद्युत प्रवाह की जो दिशा होती है वो शब्दों क्या माने थे भाई, विद्युत जो होती है वह धन सिरे से निकलती हैं और ऋण सिरे पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, B पॉइंट, धन से ऋण की ओर। 54 क्वेश्चन नंबर, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिमाण के प्रवाह को क्या कहा जाता है। तो भाई प्रवाह को, एकांक आवेश के प्रवाह को क्या कहा जाता है भाई, समय के सापेक्ष, क्योंकि हम जानते हैं I बराबर क्या होता है, Q/T। तो समय को एक बना दिया, Q को एक बना दिया, तो ये किसके इक्वल होगा, I क्या होता है, धारा, मीन्स विद्युत धारा, इसका राइट आंसर होगा। 55 क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु पर से कितना इलेक्ट्रॉन अपवाहित होता है। तो यहाँ पे आपके पास इसको सॉल्यूशन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का जब हम मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो ये जो हमारे पास आएगा इसका 6.25 समथिंग आता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, C पॉइंट। C वाले में क्या दिया है, 6 × 10⁻18 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है 6 × 6.25, इसका राइट आंसर होता है 6.25 × 10⁻18। इसको हम सॉल्व करते हैं जब हम क्या करते हैं भाई कि 1 अपान में लिखते हैं क्या, 1.6 × 10⁻19 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 6.25 × 10⁻18 आता है। तो इसका नियर अबाउट जो आंसर लिखा है वो लिखा है क्या, 6 × 10⁻18 लिखा हुआ है। तो ये आप राइट आंसर इसको लगा देंगे। 56 में क्या है कि किसी विद्युत लैंप के तंतु से 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश की मात्रा, तो आप अगर 3 घंटे तक प्रवास करता है तो आप फॉर्मूला जानते हो भाई, Q बराबर क्या होता है, I × T होता है। तो I का टीम क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब I का हमने टीम क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको हम क्या करेंगे, आवेश के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 4320 कूलम। नेक्स्ट हमारे पास 57 क्वेश्चन नंबर जो है, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। जिस युक्ति का उपयोग करते देखिए भाई, वो परिवर्तित प्रतिरोध तो होता नहीं, ये क्या करता है, धारा को नियंत्रित करने काम करता है। तो ये क्या होगा, धारा नियंत्रक। इट मीन्स इसका राइट आंसर क्या होगा, A होगा। 58 नंबर पे हमारे पास है, किसी विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है, यदि बल्ब में 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो विद्युत शक्ति का मान, शक्ति के लिए फॉर्मूला होता है P = क्या होता है, V × I, VI। तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 22 × 50 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, 110 वाट के फॉर्म में होगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 पे, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण होगा। तो जो विद्युत आवेश का परिमाण होगा हमारे पास, मीन्स आवेश का मान निकालना है, तो Q बराबर क्या होता है, I × T। तो इसका सेम टू सेम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा इसका वो क्या आ जाएगा, 300 कूलम। और इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कूलम के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये 10 मिनट दिया हुआ है, मिनट को हमें चेंज करना पड़ेगा किसमें, सेकंड में। तो 10 मिनट में भाई 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा, 600 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, तो 600 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 0.5 में, तो हमारे पास क्या आएगा, 300 कूलम आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम
आपको केवल 59 क्वेश्चन तक का ही सीरीज़ दे पाते हैं। नेक्स्ट में इसके बाद की जितनी भी रहेगी क्या कहते हैं क्वेश्चंस, उसको हम कर देंगे। तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट में आपको दिखाएंगे। ओके, थैंक यू।